नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। कई बार आप सोचते हैं बच्चों कि आज मैं यह काम करना है, कल मुझे यह काम करना है, पर आप वह काम करते नहीं और उसके अगले दिन सोचते हो अरे मैंने ये काम नहीं किया, मुझे तो ये कल ही ख़त्म करना चाहिए था। पर बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि आप उसको सोचते भी कि अरे मेरे को कल करना था, मैंने नहीं किया, ये सोचते हुए भी आप अपना समय गंवा रहे हो। वो सोचने से अच्छा आप अगर उस समय में कोई काम कर लो जो आपका अधूरा है, या कुछ नया काम जो भी आप करना चाहते हो, तो इससे क्या होगा, आपका कार्य पूरा होगा और समय की बचत होगी। अगर हम सोचने में समय व्यर्थ करेंगे तो हम सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं बच्चों, समय बहुत मूल्यवान होता है, तो हमें इस मूल्यवान समय की कद्र करनी चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं, जो है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन अर्थात क्या बच्चों? चलिए आपको पहले मैं एक सैम्पल बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, पहला, विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन शब्द विधन ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। विज्ञापन किससे? दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। कौन सा? पहला वि और दूसरा ज्ञापन। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। मतलब वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तुएं बेचने का। बच्चों देखिए, विज्ञापन के कितने प्रकार हैं? विज्ञापन के 6 प्रकार हैं। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक उद्योग से जुड़ा हुआ विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, जो जन कल्याण से जुड़ा होता है वैसा विज्ञापन, या सूचनाप्रद विज्ञापन। बच्चों विज्ञापन, आपको सबसे पहले विज्ञापन क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है, और यह आप कब समझ सकते हो? जब आप इसको एक बार देखोगे। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक सिर्फ एग्जाम्पल बताया है कि यह पूरा क्या कहलाता है, विज्ञापन। आपने देखे होंगे प्रोस्पेक्ट्स, स्कूल्स के सामने कई बार ट्यूशन क्लासेस के हमको प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं कि ये ट्यूशन क्लास में इतनी छूट है, ये ट्यूशन में के बच्चे टॉपर आए हैं, तो आप भी हमारे पास आओ, 100% रिजल्ट, ऐसे बहुत से हमको प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। वही वही क्या कहलाता है बच्चों, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट करना मतलब लोगों को अपने और अपने कार्य की ओर आकर्षित करना। तो जैसे यहाँ पे एक दिया है सौंदर्य ब्यूटी पार्लर, ये एक ब्यूटी पार्लर का है जिसमें उसकी कुछ विशेषताएं दी गई है। यहाँ पे दिखा दिया है कम दाम सुंदर काम, कई ऑफर्स भी है, यहाँ पे पूरे ऑफर्स की जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पता दिया गया है, दूरभाषा क्रमांक, दूरध्वनि, और यहाँ पे हर नारी की पसंद, मतलब ऐसे बहुत से देखिए यहाँ पे स्लोगन्स दिए गए हैं। तो यह पूरा मिला के क्या बनता है बच्चों, एक विज्ञापन। कि अब ये क्या है, ये जिसका भी होगा, ये जिसका भी ब्यूटी पार्लर होगा, उसने क्या किया, एक पेपर पे अपनी सारी विशेषताएं और वो जिस तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो उसने सब इस पे कर दिया, और फिर वो क्या करते हैं, लोगों में बांट देते हैं। यह होता है विज्ञापन। जैसे दूसरा यहाँ पे दिवाली मेला, मौका, देखिए उसको आकर्षित बनाने का कार्य किया गया है। यहाँ पे देखिए एक स्लोगन जैसा दिया है, कीमत बाजार से बेहद कम, जल्दी आए जल्दी पाए। यहाँ पे भी स्थान दिया गया है, कहाँ पर, मतलब दिवाली के शुभ अवसर पर यहाँ पे एक मेला लगाया गया है, जहाँ पे बहुत से रंग बिरंगे आकर्षक हस्त निर्मित टिकाऊ एवं उपयोगी सामान, सजाने के सामान, दिवाली से संबंधित जो भी सामान है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसीलिए यह लोगों तक पहुँचाना की जानकारी कि यहाँ पे ऐसा कुछ मेला लगा है, तो आप आइए, इसके लिए यह प्रोस्पेक्ट बनाया गया है। अब मैं आपको विज्ञापन लिखने हेतु जो आवश्यक बातें होती है बच्चों, उसकी जानकारी दूंगी। क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? पहला, विज्ञापन की भाषा आकर्षक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो लैंग्वेज में बोलते हो वो लैंग्वेज लिख दिया, कि जैसे तुम अगर आएंगे तो हम तुमको डिस्काउंट देंगे, ऐसे नहीं बोलते बच्चों।
पहले आओ पहले पाओ, मतलब जो भाषा है आपकी वह क्या होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए कि लोगों को पढ़ते साथ ही उसका अर्थ समझ में आ जाए। विज्ञापन को एक बॉक्स में प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे भी एक बॉक्स बना है, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना है। तो विज्ञापन को क्या करना चाहिए, एक बॉक्स में सुंदर आकर्षक, ज़रूरी नहीं कि वो सीधी लाइन, आप उसे जिस तरीके से सजाना चाहो सजा सकते हो, पर उसे एक बॉक्स में लिखा जाता है। विज्ञापन लेखन में स्लोगन का प्रयोग अच्छा माना जाता है, जैसे जल ही जीवन है स्लोगन, पर्यावरण की रक्षा जीवन की रक्षा, ऐसे कई स्लोगन से अगर आप इसमें ऐसे जो आप जिस तरीके का भी आप विज्ञापन बना रहे हो उससे जुड़े स्लोगन्स अगर आप उसमें लिखते हो तो वह क्या करते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं और अच्छे लगते हैं, जिससे वो बहुत विज्ञापन अच्छा बनता है। इसमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम ज़्यादा बहुत बड़ी बहुत मतलब ऐसे भाषा का उपयोग करेंगे जो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस विज्ञापन का क्या अर्थ होगा बच्चों। इसलिए इस भाषा में जो इस विज्ञापन में जो भी भाषा का उपयोग करे वो सरल हो, जिससे लोगों को वो जल्दी और सरलता से समझ में आ जाए। विज्ञापन आकर्षक एवं रंगीन होने चाहिए। देखिए बच्चों, हम भी अगर मैंने आपको 4 चॉकलेट दे दिए तो आपने हाँ चॉकलेट, पर मैंने अगर उसको एक टोकरी में पैक करके अच्छे से गिफ्ट रिबन लगा के अगर आपको दिए तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, क्योंकि वो आकर्षक बन गया। वैसे ही इसकी भी बात है, अगर ये रंगीन और एक आकर्षक रूप ले लेता है तो ये और ज़्यादा अच्छा समझ में आता है और अच्छा लगता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विज्ञापन में पता एवं दूरभाषा क्रमांक होना चाहिए। अब मैंने लिख दिया कि हाँ यहाँ पे दिवाली का मेला लगा है, पर यहाँ पे कहाँ पे बच्चों आपको पता देना ज़रूरी है ना, तो इसीलिए इसमें पता और ज़रूरी हो तो दूरभाषा क्रमांक देना आवश्यक होता है। अब इसके बाद बच्चों देखिए हमें पाठ 3 उपहार में स्वयं अध्ययन में यह दिया गया है कि दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। तो देखिए एक जगह क्या है पुस्तक है और एक जगह क्या है खेलने वाली कुछ चीज़ें, स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं। तो हमको एक पुस्तक को लेकर विज्ञापन बनाना है और एक खेलने वाली चीज़ों को लेकर। तो देखिए यहाँ मैंने बनाया है बच्चों पुस्तक को लेकर, मैंने यहाँ पे कुछ पुस्तक बनाई है। देखिए यहाँ पे मैंने आकर्षक पहले बॉक्स बनाया है, फिर धमाका लिखा है 30 से 40% छूट। स्लोगन मैंने कहा था, देखिए आपके शहर अब नागपुर में पुस्तक मेला, वहाँ पे मैंने मतलब सरल भाषा में दिया गया कि आपके लिए लाए हैं सस्ती एवं अच्छी किताबें भारी छूट के साथ, पहले आओ पहले पाओ, कहानियाँ कविताएं, सुप्रसिद्ध लेखों द्वारा रचित उपन्यास, ये सब यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद क्या दिया है, पता दिया है, और यहाँ पे 2-3 ऐसे पुस्तकें बना दी जिससे यह आकर्षक लग रहा है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो हमने ये जो पुस्तक का है यह मैंने यहाँ बनाया है। और उसके बाद देखिए बच्चों मैंने स्पोर्ट्स का था तो मैंने भी यहाँ पे एक बॉक्स का शेप दिया, शेप थोड़ा बदल दिया है। खिलाड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी, प्रवेश शुरू, विद्यार्थी संख्या सीमित, पहले आए पहले पाए, मतलब जो पहले आएगा वो पहले एडमिशन पाएगा। नागपुर में पहली बार क्षेत्र का एकमात्र क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चेस स्पोर्ट्स एकेडमी, मतलब यहाँ पे पहली बार ऐसा है कि यहाँ पे पूरे जो ये स्पोर्ट्स है वो एक साथ एक ही जगह पे सिखाए जाएंगे। और फिर उसके बाद पता दिया गया है और जो यह स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहा है उनका नंबर दिया है यहाँ। और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के जो बैट बॉल जैसे बैडमिंटन फुटबॉल ऐसे चित्र बनाए हैं जिससे ये आकर्षक लग रहा है। मैंने देखिए यहाँ पे कलर के स्केच पेन्स का भी यूज़ किया है। और बच्चों हमेशा याद रखेगा कि जब भी आप विज्ञापन बनाते हो तो उसे पेन से ही लिखोगे, पेंसिल का उपयोग नहीं करोगे। अब उसके बाद यह तो आपकी पुस्तक के थे बच्चों दोनों, ये मैंने आपको बताया है, ये आपको खुद करना था। अगर आप मैंने जो बनाए हैं ये नहीं बनाते हुए अगर आपको अपने मन से बनाने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश कीजिए अपने आप बनाने की। उसके बाद बच्चों मैंने एक बनाया है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान का एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत अभियान, जैसे यहाँ पे चश्मा, ये अपने स्वच्छ भारत अभियान के लोगो है। फिर उसमें दिया है मैंने बच्चों की स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत के 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली से की गई।
इसमें इसके दो नाम भी दिए गए हैं, क्या है, भारत मिशन और स्वच्छता अभियान। और यहाँ पे मैंने एक खराटा, टोकरी और कुछ कचरा बनाया है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारे भारत को स्वच्छ बनाना है। और उसके नीचे एक स्लोगन लिखा है, क्या स्लोगन लिखा है, बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। बापू का एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। तो ये क्या है बच्चों, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन है। यह क्या है, जन कल्याण, मतलब मैं इसमें कोई सामान नहीं बेच रही हूँ, मैं कोई दुकान नहीं लगा रही हूँ जिसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। ये क्या है, एक स्वच्छता अभियान है, जिसके अंतर्गत हमको भारत को स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। इसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, जनता के लिए पहुंचा रही हूँ, जनता के कल्याण के लिए। इसलिए ये कौन सा एक विज्ञापन है, जन कल्याण विज्ञापन। अब आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे ही गृह कार्य मैं आपको दे रही हूँ। जल का दुरुपयोग रोकने के लिए आग्रह करते हुए कि विज्ञापन तैयार कीजिए। आज हम देखते हैं बच्चों, कई बार लोग नल खुला रख देते हैं, पानी वेस्ट होता है, बर्बाद हो रहा है। तो उससे बचने के लिए, उससे लोगों को जागरूक कराने के लिए कि आप पानी का दुरुपयोग ना करें, इसके प्रति जागृति निर्माण करने के लिए आप एक विज्ञापन तैयार कीजिए। या प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पर्यावरण बचाने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उस प्रदूषण को रोकने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। दोनों में से कोई एक करना है, और या फिर अगर आपको आते हैं तो आप दोनों कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोनों कीजिए, वरना कोई भी एक कीजिए। और ये कौन से बच्चों, ये जन कल्याण के हैं, इसलिए इसमें पता या फ़ोन नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये जनता को जागरूक करने के लिए हम बना रहे हैं। तो इसमें पता, जैसे मैंने आपको बताया कि विज्ञापन में पता और दूरभाषा क्रमांक होना चाहिए, पर वह किसके लिए, जब कोई दुकान में वस्तुएं बेचते हैं उसके लिए, या फिर कहीं कोई कक्षा लगी है, कोई एकेडमी ओपन हुई है, उनके लिए पता जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर। यह क्या, कौन से विज्ञापन है, जन कल्याण के विज्ञापन है। तो जन कल्याण के विज्ञापन के लिए पता, दूरध्वनि क्रमांक हमें नहीं लगता है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको समझा होगा। आप एक बार कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसे डेकोरेट कीजिए, स्लोगन्स बनाइए। आप नल का चित्र बना सकते हैं, प्रदूषण, कैसे प्रदूषण हो रहा है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं, आप ये चित्रों के माध्यम से भी लोगों को समझा सकते हैं। तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।